अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईद की नमाज घर पर कैसे पढ़े। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ये नमाज कैसे पढ़नी है, कि आपको कैसे नियत करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की बजाय घर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो ईद की नमाज से रिलेटेड कुछ अहम बातें हम बयां कर रहेंगे जो सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फिर नमाज का तरीका भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ईद उल फित्र की नमाज की कुछ ज़रूरी पॉइंट नंबर 1 है कि ईद की नमाज में ना अजान होती है और ना इकामत कही जाती है। पॉइंट नंबर 2, लेकिन इस नमाज में 6 तकबीरें ज़्यादा होती है। 3 तकबीरें पहली रिकात में सना पढ़ने के बाद और 3 तकबीरें दूसरी रिकात में रुकू में जाने के बाद। और पॉइंट नंबर 3 है, इस नमाज में खुतबा नमाज के बाद होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो हम कह रहे हैं और वैसे ही आप पढ़िएगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ईद की नमाज का तरीका क्या है। अब हम स्टेप नमाज का तरीका आपको बताएंगे। तो पहली रकात आपको पढ़ना है ईद की नमाज की नियत। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे नियत करना है, वैसे ही आप पढ़ सकते हैं, या आपको जो भी जैसे भी नियत है वो भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ईद की नमाज की नियत है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब। मैं 6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध ले। इसके बाद सना पढ़े, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबरा कसमका व तआला जुद्दका व इलाहा गैरुका। उसके बाद सदना पढ़ने के बाद आपको 3 तकबीरें कहनी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 2 बार अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाए और छोड़ दे। तीसरी बार में अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाए और फिर बांध ले। फिर अलहम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा पढ़े, और कोई भी सूरह आप पढ़ सकते हैं। रुकू में जाए और सजदा करे। इसी तरह से ये रकात आम नमाजों की तरह पूरी करे। दूसरी रकात आपको कैसे पढ़नी है वो आपको हम बताते हैं। तो आपको दूसरी रकात पढ़नी है। अब दूसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो अलहम्दु शरीफ और कोई सूरह पढ़ने के बाद फिर 4 तकबीरें कहनी है। 3 तकबीरों में हाथ उठाकर छोड़ देना है और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। इसके बाद फिर आप आम नमाजों की तरह इस नमाज को पूरी करना है। उसके बाद दुआ मांगनी है। और आपको हम बताते हैं 3 नमाज के 2 खुतबे के बारे में। नमाज पूरी करके दुआ मांगने के बाद खड़े होकर पहला खुतबा दे, फिर 5 से 6 सेकंड बैठ जाए, फिर दूसरा खुतबा दे। अब आपकी नमाज मुकम्मल। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब बताते हैं कि ईद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है। ईद उल फित्र की नमाज का वक्त सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है। ईद उल फित्र की नमाज फ़र्ज या वाजिब है। ईद उल फित्र की नमाज फ़र्ज नहीं बल्कि वाजिब है। ईद की नमाज के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है? ईद की नमाज के लिए कम से कम 4 वालिद मर्दों का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 मर्द है और 2 औरतें मिलकर 4 हो गए तो नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि 4 मर्दों का होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर औरतें चाहे तो नमाज में शरीफ हो सकती है। अगर घर में कोई अकेला हो या 2 ही लोग हो तो क्या करे? उलमा ने इसका एक हल बताया है कि लॉकडाउन के चलते अगर नमाज पढ़ने की कोई सूरत ना बन पा रही हो तो चाश्त की नमाज पढ़ ले। चाश्त की नमाज कितनी रकात पढ़े? 4 रकात तक 2-2 रकात करके चाश्त की नमाज पढ़े। ईद उल फित्र की नमाज में कितनी रकातें होती है? इस नमाज में 2 रकातें होती है। क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ेगी? ईद की नमाज औरतों पर वाजिब नहीं है, लेकिन घर में जमात हो रही हो तो अगर वो चाहे तो जमात में शामिल हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा ईद की नमाज के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स कीजिए। और लॉकडाउन चल रहा है जो कि सभी लोगों को तो नहीं मालूम होगा, कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनको मालूम नहीं होगा कि ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो आपके रिश्तेदार और जितने भी दोस्त हैं, जितने लोग हैं, उस सबको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को ये बात
मालूम चले और सभी लोग अच्छे से नमाज मुकम्मल पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से बरगाह में दुआ करे कि अल्लाह पाक हम सभी की गलतियों को माफ़ करे और हम सबकी खताओं को माफ़ करे और हम सबको नेक राह पे चलने की तौफीक अता करे। तो ठीक है दोस्तों, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, हमें आप सभी का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।